नमस्कार दोस्तों, न्यूटन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट थर्ड। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और आज हम त्रिकोणमिति का एक नया पार्ट सीखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में आपका इस लेवल से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे ताकि उस प्रश्न को आप बनाने का प्रयास करिएगा। और अभी तुरंत कॉपी कलम खोलकर ही बैठें ताकि आप जो भी यहाँ पे बोर्ड पर हम प्रश्न दें वो आपको समझ में आए और खुद कॉपी पर उतार कर बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सबसे ज़्यादा त्रिभुज का चर्चा करते हैं। वह त्रिभुज जो होता है से समकोण त्रिभुज होता है। यह कौन सी त्रिभुज है? यह आपका सर समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। इसके बारे में हम जिक्र किए थे पार्ट 1 में भी, और त्रिकोणमिति का पार्ट 2 में भी हम जिक्र किए थे। कुछ हम लोग आज जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यह समकोण त्रिभुज का 3 ठो भुजा होता है और 3 ठो कोण होता है, जिसमें हम लोग सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं, सबसे छोटी भुजा को आधार के नाम से जानते हैं, और इसके बाद जो भी बचा हुआ भुजा है वह हम लंब के नाम से जानते हैं। चलिए इतना हम आप लोग का जानकारी इसके पहले के वीडियो में भी हम आपको दिए थे। तो चलिए आगे की ओर अब हम लोग जानकारी लेना। यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा कि ये समकोण त्रिभुज जहाँ पर आपका 90 डिग्री का बनता है वहीं आपका समकोण कहलाता है। ये जो आपको 90 डिग्री का यहाँ पे बना है आपका यही समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि यह 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होता है वह कर्ण होता है। कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने का भुजा, सामने का भुजा कर्ण होता है। कर्ण होता है। इस पॉइंट को आप जरूर गौर करिएगा। अब हम लोग कुछ दूसरा त्रिभुज बना के हम लोग और अच्छी तरीका से समझते हैं। चलिए अब अगला त्रिभुज पर फोकस करिएगा। अब ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज में आप दिमाग में सेटअप करिएगा कि इसको हम नाम कुछ देंगे, इस बिंदु का नाम कुछ देंगे, इस बिंदु का कुछ नाम देंगे। अब यहाँ पर जो ध्यान आपको यही देना है छोटू, यहाँ पर जो आपको गौर यही करना है कि एक होता है कोण का नाम। एक कोण तो यहाँ पर जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री लेके बैठा है। बाकी ये दोनों कोण का नाम होता है, जो कि ये दोनों कोण का नाम कबो कबो थीटा से आपको इंगित करेगा, कबो कबो ए से आपको इंगित करेगा, कबो कबो आपको बी से इंगित करेगा, कबो कबो आपको सी से इंगित करेगा, कबो कबो आपको डी से इंगित करेगा। यानी ए बी सी डी का आपका जितना सारा जेड तक आपका ये आपका है लेटर, ये सबसे इंगित कर सकता है। किसके जगह पर? थीटा के जगह पर। तो चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं किस तरीका से प्रश्न देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे थीटा का मान रखते हैं, अगर यहाँ पे थीटा आपका आ जाता है तो छोटू इस बात को समझिएगा कि जहाँ जहाँ आपका थीटा जाएगा, थीटा के सामने का जो भी आपका भुजा होगा वह आपका लंब कहलाएगा। थीटा के सामने जो भी आपका भुजा होगा वह लंब कहलाएगा। तो कुछ पॉइंट आप लिखिएगा सर। थीटा के सामने का भुजा, सामने का भुजा, सामने का भुजा लंब होता है। लंब होता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर करिएगा कि थीटा के सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है। अब अगला पॉइंट हम समझते हैं
कि सर थीटा यहाँ था तो यहाँ का भुजा सामने का लंब कहलाया। अगर थीटा यहाँ पे हो जाता, अगर थीटा आपका यहाँ पे हो जाता तो इसके सामने का भुजा जो है वह आपका क्या हो जाता, लंब हो जाता, वह आपका क्या हो जाता, लंब हो जाता। और बाकी सब ज्यों का त्यों। तो एक बात दिमाग में आप बैठा लीजिएगा ननका, कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। जब भी बदलेगा तो आधार और लंब बदलेगा, लंब आधार के जगह पर चला जाएगा और कभी कभी आधार लंब के जगह पर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको देखना है कि ये थीटा आपको यहाँ चला यहाँ तो ये लंब हो गया। थीटा के सामने का भुजा हमने लंब बोला, थीटा के सामने का भुजा हमने लंब बोला, थीटा के सामने का भुजा हमने लंब बोला। और बाकी ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। और ये आपका क्या बन गया, आधार बन गया। हमने आपको बोला ना कि कबो कबो लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होगा, फिर इसके बाद आपको थीटा के सामने का ये आपका लंब हो गया और ये जो आपका है से आधार है। अब हम आपसे आशा किए होंगे कि आप समझ गए होंगे। अगर आप प्रश्न को समझे तो आप अच्छी तरीका से प्रश्न का सोल्व कर दीजिएगा। चलिए एक पॉइंट और समझते हैं। ऐसा यहाँ पे थीटा क्या ABC भी देगा? हाँ, ABC भी आपका दे सकता है। चलिए कुछ हम लोग पॉइंट समझते हैं। कबो कबो आपको यहाँ अंदर कोण का मान न दे के हम लोग समझ लेंगे बाहर से। जैसे एग्जांपल में दे दी A यहाँ पे, B यहाँ पे, तो समझिएगा E वाला जो आपका कोण A है इसके सामने का जो भुजा कहलाएगा वो आपका लंब कहलाएगा। और अगर कोण A का मान है, इस सामने का भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये आपको कर्ण ही रह जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ननका अगर हम A का मान अंदर से भी इंगित करके बता सकते हैं और B का, अगर B यहाँ पे चला था तो B का मान यहाँ पे सामने की भुजा लंब हो जाता। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, एक चित्र और हम लोग जिक्र करते हैं। ये हम चित्र आपको दिए हैं तो बाहर से हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे दे दिए B, तो B के सामने का जो भुजा आपका होगा वह क्या होगा, लंब होगा। और बाकी यह कर्ण कहलाएगा और आधार के आधार होगा। अब हम समझ गए होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे सर, तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको दिक्कत ना होवे। फिर से एक बार हम प्रश्न को समझाते हैं। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, सबसे छोटी भुजा आधार होता है। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो समकोण होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का सामने जो भी होता है वो कर्ण होता है, थीटा के सामने जो भी होता है भुजा वह लंब होता है। थीटा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उसका भुजा चेंज करते जाएगा, नाम को, कर्ण को कभी चेंज नहीं करेगा। ABCD से हम दर्शा सकते हैं कि ABCD से भी हम थीटा का मान दर्शा सकते हैं। इस थीटा के जगह पर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, ABCD का कोई भी अक्षर हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न की ओर आगे ध्यान देते हैं। अगर आप वीडियो को अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज कर आप उतार सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न हम प्रश्न बताने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक ही प्रश्न से हमसे प्रश्न पूछा है, 1 2 3 4 5 6 गो प्रश्न हमको बताना है। तो चलिए हम यही मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हम त्रिभुज बनावेंगे। ये त्रिभुज में हम लोग को जानकारी लेना है छोटू कि थीटा के सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है। थीटा के सामने का भुजा जो भी होता है लंब होता है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और बाकी जो बच गया नाम से आधार बच गया। तो चलिए हम बैठाने का प्रयास करते हैं। छोटू यहाँ पे जो बन रहा है समकोण बन रहा है। यहाँ पे कौन बन रहा है? तो प्रश्न बोला समकोण का नाम क्या रखना है? B रखना है। हम B रख दिए। बाकी बच गया A B C, 3 गो नाम है।
जिसमें बी हम छाट दिए हैं, तो बच गया ए और सी। तो हम यहाँ पे ए रखेंगे और यहाँ पे सी रखेंगे। कोई क्या मन करेगा गुरुजी हम यहाँ पे सी रख सकते हैं और सी के जगह पर ए रख सकते हैं। हाँ, ई दोनों चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ई दोनों अपने पसंद से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बी को अपने पसंद से नहीं रख सकते हैं। बी आपका समकोण बोला है प्रश्न वही बैठाया, जिसका जिसका मान दिया है हम उसका मान यहाँ पे निकाल देंगे। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर हम 24 सेंटीमीटर बैठा देंगे। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर बैठा देंगे। अरे छोटू अब हमारा यहाँ से कर्ण को वैल्यू पता करना है, तो कर्ण बताइए पता है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको लिखना होगा, पाइथागोरस प्रमेय बराबर एक फार्मूला होता है जो कि हम आपको लिखे हैं, कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। छोटू कबो कबो हम लंब को इंगित करेंगे ला से और कबो कबो हम आधार को इंगित करेंगे आ से, तो समझ जाइएगा ला से लंब आ से आधार। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। हमको कर्ण का मान यहाँ पे निकालना है, तो कर्ण ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। लंब का मान दिया है 7, तो 7 बैठावेंगे और आधार का मान दिया है यहाँ पे 24 बैठाएंगे। 7 7 49 और 24 576। हमको नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। आप यहाँ पे क्या करिएगा कि 49 और 576 जोड़िएगा तो 625 होगा, और यहाँ पे हो गया कर्ण के कर्ण और स्क्वायर के स्क्वायर। आप लोग 8 या 7 में सीखे होंगे कि जब यहाँ पे से स्क्वायर हटाया जाता है तो एक दूसरे अंक पर जाके अंडर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पे कर्ण के कर्ण बराबर इसका वर्गमूल होता है 25 का वर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। कर्ण का मान जो आया है वह 25 आया है। सारे वैल्यू हम पता कर लिए, लंब का भी मान पता हो गया, कर्ण का भी मान पता हो गया और आधार का भी मान पता हो गया। अब प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है उसी के अनुसार हम जवाब देंगे। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि थीटा के सामने का जो पॉइंट होता है वह आपका लंब होता है। वो थीटा चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, इसके सामने का भुजा जो भी होगा वह लंब होगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। चलिए अब प्रश्न यहाँ से बोलता है कि साइन ए का मान निकाले। चलिए ध्यान दीजिएगा छोटू, साइन ए बराबर एक फार्मूला हम पहला वीडियो में दिए थे, जो कि ये होता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। हम लोग जानते हैं कि लंब किसे कहते हैं, जो थीटा के सामने का भुजा रहता है उसे हम लंब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे थीटा ए है, तो ए का सामने का भुजा क्या है छोटू, आपका ए का सामने का भुजा बी और सी है, तो लंब हो गया मेरा क्या 7 और आधार हो गया 24। कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो ए का सामने का भुजा यहाँ पे 7 हो गया, ए का सामने का भुजा का लंबाई 7 है, तो यहाँ पे हो गया ए साइन, साइन के साइन ए बराबर आपका हो जाता है 7 लंब का मान, और कर्ण का मान कितना है 25 है। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। फिर से एक बार समझते हैं, नहीं समझे सर, देखिए साइन का साइन हो गया, थीटा का मान यहाँ पर जी ए है, देखिए थीटा के सामने का जो भुजा होगा वो आपका लंब होगा, थीटा के सामने का भुजा लंब होगा, और ई लंब का मान कितना है 7 है, तो लंब के जगह पर हम 7 बैठा दिए। कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण का मान कितना है 25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग दूसरा का क्या बोलता है कि कोस ए का मान निकाले, COS कोस ए का मान निकाले। फिर से वही बात आया, ए है तो ए के सामने का भुजा लंब हो गया, थीटा के जगह पर ए है, ए के सामने का भुजा आपका लंब हो गया, तो लंब आपका 7 है
और आधार 24 हो गया और कर्ण कितना हो गया। तो कोस बराबर एक फॉर्मूला हम लिखाए थे जो कि होता है आपका आधार और बटा होता है कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार का मान यहाँ से कितना है, 24 है, तो 24 उठावेंगे और कर्ण का मान 25 है, तो 25 उठावेंगे। ये हो जाएगा कोस ए का मान। अब बताइए यहाँ पर जी दूसरा का भी आंसर आपका आ गया। अब हम लोग तीसरा का आंसर की ओर आगे चलते हैं। चलिए अब तीसरा का आंसर ये हम पहला बनाए सर, ये दूसरा का बनाए आपके लिए। अब हम लोग तीसरा का यहाँ से बनाते हैं। अब प्रश्न पूछा है अगला में नन का ई बात को गौर करिएगा। देखिए जो बनाने जा रहे हैं अबर सो, अबर जो बनाने जा रहे हैं हमको से साइन सी का मान पूछा। किसका पूछा, सी का। तो बताइए ना थीटा के जगह पर कितना है, सी है, और सी जो है से थीटा का है, और थीटा के सामने वाला, ये थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब होगा। वह क्या होगा, लंब होगा। तो बताइए साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और थीटा के सामने का भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो लंब का मान 24 हो गया और कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है, तो 24 बटा 25 हो गया। और इस साइन सी का मान जरा गौर करिए, यहाँ पर जी ए था तो इसका आंसर 7 बटा 25 आया। यहाँ पर जी सी है तो यहाँ आंसर 24 बटा 25 आया। बताइए फर्क है कि नहीं, एकदम फर्क है। तो गौर करिएगा छोटू, थीटा के जगह, थीटा के सामने जो भी आपका रहता है वह उसके सामने भुजा लंब होता है। एक ही बात याद रखिए ना, बाकी कर्ण कहीं बदलेगा ही, आधार अपने छट जाएगा। फिर इसके बाद कोस सी का मान निकालना है। अगला प्रश्न जो है क्या है, सी ओ एस कोस सी का मान निकालना। फिर से वही बात आया, थीटा के सामने का भुजा हमको लंब कहना, थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया, तो जब ई लंब हो गया तो ई आधार हो गया। तो कोस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। जरा गौर करिए सर, कोस बराबर फार्मूला आधार बटा कर्ण, कोस बराबर फार्मूला आधार बटा कर्ण, बस फर्क यही है। साइन बराबर फार्मूला लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। फर्क देखिए तो ए और सी में है, ए और सी में फर्क हुआ तो आपका आंसर में भी क्या हो गया, फर्क हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कोस सी का मान, तो सी के सामने का भुजा लंब हो गया और बाकी जो बचा वो आधार हो गया। तो आधार का मान यहाँ से 7 आ जाता है और कर्ण का मान कभी चेंज होता ही नहीं, तो कर्ण का मान यहाँ से 25 हो जाएगा। तो सी ओ एस कोस सी का मान आपका हो जाता है 7 बटा 25। प्रश्न को हम देते हैं अब tan बराबर आते हैं। तो यहाँ से होता है सर tan ए का मान हमको से पूछा है। अब tan बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे छोटू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे देखना है कि tan का मान लंब बटा आधार ए बोला है तो थीटा हो गया, थीटा के सामने का भुजा जो भी होता है से लंब होता है। तो थीटा के सामने का भुजा लंब है तो लंब का मान कितना है, 7 है, 7 लिखेंगे। आधार का मान कितना है, 24 है। अगर लंब छट गया तो आधार छट जाएगा, तो यानी tan ए का मान कितना हो गया आपका 7 बटा 24। फिर उसी प्रकार यहाँ पे आ गया tan सी, एक फार्मूला वही होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बस सी में फर्क है, सी हो गया थीटा, थीटा के सामने का भुजा लंब होगा, जबकि लंब का मान 24 है तो 24 लिखेंगे और आधार का मान कितना हो जाता है 7। लंब 24 बन गया तो आधार 7 बन गया, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो tan सी का मान क्या हो गया आपका 24 बटा 7। तो सर हमें आशा होगा कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब आप लोग का अगर उतारना है तो इसको वीडियो को रोककर आप सही ढंग से उतारें और यही प्रश्न को 1 से 2 बार आप बनाने का प्रयास करें, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम आप लोग के लिए कुछ प्रश्न लिख कर रखे हैं जो कि हम लोग अगला प्रश्न की ओर ये हम बतावेंगे प्रश्न दूसरा, और ये आप लोग का होमवर्क के रूप में बनाना होगा। तो चलिए हम इसको टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग बनाते हैं। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज, आपका यहाँ पे सर पहला एक काम है समकोण बनाना है।
हम आप लोग को फिर बता रहे हैं ननका कि अगर थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, वो थीटा आपका चाहे ए हो, बी हो, सी हो, वो आपको थीटा के सामने का भुजा जो भी होगा वो आपका लंब होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं सर। देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ पे ए ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम बी रख देंगे मान, यहाँ पे सी रख देंगे। अगर ई बैठ गया सही ढंग से ए, तो आपको बी और सी कहीं बैठा देना है, क्योंकि यहाँ पे फरमाइश किया कि 90 डिग्री जहाँ बनेगा वहाँ पे नाम ए रखना है, और जबकि नाम तीन को है, ए छट गया, बच गया बी सी। बी और सी आप कहीं भी बैठा दीजिए। चलिए जैसे जैसे मान दिया वैसे वैसे हम बैठाएंगे। ए बी का मान 5 है, हम यहाँ पे 5 रखेंगे। मान आपका 13 है तो 13 रखेंगे। बी और सी का मान आपका 13 है तो 13 रखेंगे। ए और सी का मान 12 है तो 12 हम रखेंगे। तीनों भुजा का मान यहाँ पे दे दिया, हमको निकालने का टेंशन नहीं है। और अच्छी की बात है मान सर, अब हम निकालना चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न है साइन, यहाँ पे पहला जो हमको से पूछा है वह आपका sin साइन बी का मान पूछा है। चलिए ये बी जो है से क्या है, थीटा है। बी जो है से क्या है, थीटा है। बी जो है से क्या है, थीटा है। और बी के सामने का, थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने का भुजा क्या होगा, लंब होगा। हम साइन बराबर फार्मूला याद करना है जरूर है। यहाँ पे होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने का भुजा लंब होगा, लंब हो गया ही, तो आधार कौन होगा 5। कर्ण कहीं बदलता नहीं है, तो लंब का मान 12 है तो 12 लिखेंगे। कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन बी बराबर, साइन बी बराबर आपका आंसर 1 हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न। ये कोस बी है, तो चलिए कोस बी का कोस बी, हम सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। कोस बी, अब यहाँ पे गौर करिएगा छोटू, एकदम ध्यान दीजिएगा, जरा सा भी आप पलक झपकते ही आपका पार कर जाएगा। कोस बी है, बी आपका सर थीटा, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। कोस बराबर फार्मूला याद रखना, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखना थीटा है, बी के सामने का भुजा लंब होता है। लंब कितना है 12, बी के सामने का भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। लंब कितना है 12, आधार कितना हो जाएगा 5, आधार यहाँ पे खोज रहा है 5। कर्ण कहीं बदलता नहीं, कर्ण आपका 13, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कोस बी का मान 5/13। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है tan बी, tan बी। चलिए फिर वही बात आया, फिर से वही बात आया, tan बी का मान आया, तो tan बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। छोटू गौर करिएगा, बी फिर से आया, बी के सामने यानी बी हो गया थीटा, थीटा के सामने हो गया लंब, थीटा के सामने का मान क्या हो गया, लंब हो गया, आधार 5 हो गया और कर्ण 13 हो गया। तो लंब बटा आधार खोजता है, तो लंब का मान यहाँ पे 12 हो जाता है, आधार का मान कितना हो जाएगा आपका, आधार का मान 5 हो जाएगा। तो 12/5 यानी आपका tan बी का मान हो जाएगा 12/5। अगर ऐसे समझ में ना आता है तो एगो चित्र हम और छाप देते हैं। ये थीटा है, तो थीटा के सामने का भुजा जो होगा ये लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा। ये लंब होगा तो ये आधार अपने छट जाएगा, और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। चलिए एक चित्र और हम आपको छाप के समझाएंगे, ताकि आप, मेरा मकसद है छोटू समझाना, आपको बताने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर भी हमको समझाना पड़े तो हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं। चलिए एक चित्र हम और आपको आसान कर देते हैं। यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे बी देते हैं, यहाँ पे सी देते हैं। ननका बी के सामने का भुजा तो हम समझ गए लंब कौन था। अब सी के सामने हम यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे थीटा आ गया इसी, तो सी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका कर्ण, तो कभी चेंज ही नहीं होता। और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार। अब मान जो दिया है रखिए, ये तो 5 है तो 5 कहीं बदलेगा नहीं, 5 हो जाएगा। लंब ये 12 कहीं बदलेगा नहीं बदलेगा। 13 कहीं बदलेगा नहीं। अब यहाँ पे मान जेकर है, सी का पूछेगा तो हम एक से काम कर लेंगे, बी का अगर मान दिल रहेगा थीटा का तो एक से काम कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न आगे ध्यान देते हैं। चलिए गौर करिएगा, यहाँ पे केयर करिएगा छोटू। अब अगला जो है हम लोग tan तक बनाए। अब ये साइन सी है,
sin साइन सी है। अब साइन सी है तो देखिए सी है थीटा की जगह पर, तो सी वाला जो है सर काम एक तरह से कर लेंगे। तो देखिए जरा बताइए सी यहाँ आ गया, तो सी के सामने का भुजा लंब, साइन वाला फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए सी हो गया, अब सी से काम चला, सी के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब का मान कितना है 5 है, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आपको sin साइन सी हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे ध्यान देना साइन सी हो गया, अब tan सी हो गया, तो सी बटा tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए सी हो गया, तो यहाँ पे जरा गौर करना, सी हो गया थीटा, थीटा के सामने का भुजा क्या हो गया लंब हो गया, लंब का मान 5 है, तो नन का आधार का मान कितना है 12 है। सी कहेगा तो सी वाला इससे काम चला लेंगे, और बी कहेगा थीटा का मान, तो बी वाला काम इससे चला लेंगे। इसीलिए हम आपको छाप दिए 2 ठो चित्र ताकि क्लियर हो जाएगा आपका 5/12 आंसर। यहाँ पे लिखा है कोस सी, सी हो तो कोस सी, कोस बराबर फार्मूला होता है यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए सी हो बन गया थीटा, थीटा का सामने का भुजा लंब हो गया, तो लंब तो आधार कौन हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो 12 कर्ण कहीं बदलता नहीं, तो 12/13 यानी आपका कोस सी का मान जो हो जाएगा सो 12/13 हो जाएगा। हमें आशा होगा, पूर्ण विश्वास होगा कि आप समझ पाए होंगे। अब हम आप लोग से रिक्वेस्ट है, छोटू एक प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रश्न को बनाने का प्रयास करें और पूरे तरीका से समझें, और अगर कोई दिक्कत हो गया हो तो वीडियो को पूर्ण रूप से फिर एक बार बैक करके आप देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, कुछ हम लोग आज पार्ट 3 बताए हैं, तो कल आप लोग का पार्ट 4 बताएंगे। वीडियो का इसी तरीका से आपको डेली मिलता रहेगा, आप डेली पढ़ते रहें। आज हम लोग यहीं तक।